जय सरस्वती महिला मानस मंडली सनौद। बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की पावन कोरमा बसे पहडोर की पवन धरती में मानस पे गंगा प्रवाहित होते ए मानस मंच की ऊंचासन में विराजे नीरचिर की लकरिया परम ज्ञानी परम के गुरु वशिष्ठ जैसी निर्णायक गुरुदेव जी में के श्री चरण कमल माँ अवैया जबिया देखिया सुनैया जमो गहिया करिया अपन गुरतुर गुरतुर बोली में मंचला प्रवाहित करिया भैया उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल माँ ए मानस मंदाग्नि में लहरले हुए ते गाँव की जमो करुणामयी ममतामयी भक्ति स्वरूपा मोर दाई दी बहनी मल्ला ज्ञान है रागे के समान मोर पिता यो भैया मल्ला लव कुश के समान छोटे छोटे नान्हे नान्हे मोर लड़का मल्ला अति बड़े मंच के संजोया आयोजक समिति की जमो भैया मन की श्री चरण कमल माँ हमारे जय सरस्वती महिला मानस मंडली ग्राम सनौद जिला बालोद छत्तीसगढ़ की तरफ से सादर नमन ही नमन ही नमन ही। और भैया हो बड़े सौभाग्य के बात ही आप मन के साथ साथ बहुला पर मनवानी ला पवित्र करे की सौभाग्य प्राप्त हो दाई हो। तो आज हमारा ये मानस की कहा लहराले नहीं ये मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में लहराला है। तो अवन कथा प्रसंग में जाए के पहले गौरी के लाला गजानन जी महाराज ला वंदना कर ले था फिर आप मन ला मिले प्रसंग ला सुनाए की प्रयास करबो। लखन सिया राम जय हो
सभा बीच में पहुँचने वाला पैर पे हो गो रीति से तोर सम्मान ओ विघ्न विनाशक हा सिद्ध करू सब काज हमर हो न माने हजार हजार न माने हजार हजार दोहरी के ललिना झूले डुलना दीवा निविता आइए हनुमंत विराजी कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारी पवन कुमार गुरुपद शीस नवाई के धरा हृदय में ध्यान रामचरित वर्णन करूं सबको करूं प्रणाम सखा वचन सुनि हरि से कृपा सिंधु बलसी कारण कवन बसहूँ बन मोहि कहूँ सुग्रीव
रामचंद्र की जय। मानस प्रेम से समाज अवन भैया हो हमला अनमोल हीरा जैसे तन मिले है, बहुमूल्य जीवन मिले है। ए तन के उद्धार करना है, अपन जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति करना है, अपन मंजिल तक पहुंचना है भैया हो। तो एकर लिए एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध। ठोकर अपन मन और बुद्धि ल भगवान राम की कथा में लगा ले, ताकि ए मानव तन के उद्धार हो सके, अपन लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो ये भगवान के कथा लग के है बर मोर भाग में प्रसाद मिले है। ये मानस की चतुर्थ सोपान की स्किंधा का दोहा क्रमांक 5 भैया। तो आवन है दोहा क्रमांक 5 में गोस्वामी जी महाराज का कहते तो छाप के देख। गोस्वामी जी महाराज कहते कि सखा बचन सुनि हर से और कृपा सिंधु बलसी कारण कवन बसहु बने मोहि कहु सुग्रीव। जीव और भगवान ब्रह्मा और जीव के मिलन हो गए हैं। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार है। एक पुत्र के कर्तव्य का होते, एक पुत्र के धर्म का होते, अपन माता पिता के प्रति अपन पुत्र धर्म ला निभाए हुए भगवान राम है। माता पिता के वचन की पालन करे पर 14 साल के लिए जंगल निकलते, 14 साल के लिए वनवास निकल जाते। वनवास काल में जगत जितनी माता जानकी ला लंका के राजे रावण हरण करके ले जाए रखे, जेल ला खोजे तो ढूंढ रहा भगवान राम है। सबरी के माता सबरी के बताए हुए मार्ग में चल के आज सुग्रीव जी महाराज के साथ में जेकर मिला न होते। सुग्रीव जी महाराज जीव आए भैया हो, और जीवला ब्रह्म के साथ में कौन मिला? मंतलाल जी महाराज जैसे संत। देकर से हमरो मन के एक उद्देश्य है कि संत दर्शन और सत्संग लाभ। संत के माध्यम से जीवला भगवान की प्राप्ति होती, और मंतलाल जी महाराज के जैसे संत के माध्यम से सुग्रीव जी महाराज एक जीवला ब्रह्म के साथ में मिला देते। भगवान राम और सुग्रीव जी महाराज की कथा वैसे कहते ना, भगवान के कथा तो अनंत है मर भैया। कहते कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनी नाचर जमानो जिनके विमल विचार। भगवान राम की कथा जो है अथाह सागर के समान है, और मोर बुद्धि दाई नाचुन चिट्ठी के समान है। सोचा बोला छोटे से चिट्ठी का सागर की गहराई ले नाप सकते का? नहीं नाप सके। तो छोटे से चिट्ठी के समान मोर बुद्धि भगवान के अथाह सागर के समान जिक्र कथा है। अब मैं एक गली के एक जीव हूँ का भगवान की कथा की गहराई में नाप सकता है? मैं पढ़े लिखे ज्यादा घलो नहीं, कवि ना हूं, न चतुर कहा मत तीनों रूप राम गुण गाऊं। अपन बुद्धि के अनुसार भगवान की कथा न सुनाए के प्रयास करो। भगवान पहुंचे सुग्रीव जी महाराज के पास, कहा किष्किंधा में, और दोनों की मित्रता हो जाती, दोनों की मित्रता कर देती हनुमंत लाल जी महाराज। अब दोनों की मित्रता होती ना, तो भगवान राम सुग्रीव ला पूछा थे, कथे कि मोर पत्नी माता जानकी ला यही जंगल में कोनो हरण करके ले गई। आप मन मालूम है, आप मन पता है तो बता दीजिए। तो सुग्रीव जी महाराज कहते, प्रभु एक बार हमारे यहाँ सुंदर पर्वत में बैठी रही, तो एक स्त्री है तो राम राम कह के रट करत रही से, राम राम जपत रही से, विलाप करत रही प्रभु। और उसी समय में हमला देख के ना कुछ वस्त्र ला हमार घर गिरा दी, पुटली बांध। तो ये वस्त्र जो पुटली बांध की गिराए रहते ना हमार महतारी हो, तेन सुग्रीव जी महाराज है तन भगवान राम ला दिखाते। फिर सुग्रीव कथे कि प्रभु ते हार मत मान, कथे ते सोच विचार मत कर, ते चिंता मत कर, ये सब लते छोड़ दे, मैं आपके काम करूं और आपके साथ में माता जानकी ला मैं मिला दूं। आवाज हम जैसे जीव भगवान के काम ला भुला गए और परमात्मा के काम ला भुला गए, जिन ला वादा करके आए हैं। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहती ना, तो भगवान से विनती करत रहते कि हे प्रभु हे परमात्मा बोला ते काल कोठरी से निकाल दे। भगवान कहते बेटा ते तो अच्छा माँ के गर्भ में है, समय समय में भोजन मिला थे, खाना मिला थे, दाना मिला थे, और तोर मोर जा तार चूड़े जी
काबर से अलग होना चाहता बच्चा कथे नहीं कर ए मोर लिए काल कोठरी दूसरा कहते ते मोला उल्टा चमके दरी सही लटका दे पैर ऊपर ही मुड़ी नीचे और मोर पर दया कर कृपा कर बाहर निकाल बाहर जाके मैं दोनों हाथ में जोड़ के पैर के बल खड़े होके तोर विनती करूं प्रार्थना करूं तोर आराधना पूजा पाठ करूं लेकिन ये माया रूपी संसार में आके वो मायापति ला भुला देता जिन ला वादा करे आज सुग्रीव जी महाराज वादा कर दे कहते प्रभु तोर काम ला मैं करूं ते चिंता मत कर ते सोच मत कर तेकर बारे में बिल्कुल विचार मत कर जब सुग्रीव जी महाराज की बात ला सुनते न सखा बच्चन सुनी हर से कृपा सिंधु बल से वो तंतरयामी परमात्मा है जिन एक भाव के इशारे से संसार सागर की रचना करे भैया अगर चाहे तो एक पल के इशारे से संसार की प्रलय भी कर सकते लेकिन नहीं वो लीला करते नाटक करते ये हम कलयुग के माना मतलब बतावा थे सिखावा थे उपदेश देवा थे ज्ञान देवा थे भगवान राम है तो मन में विचार कर कि द्वापर युग में कृष्ण है तो गीता के माध्यम से एक कलयुग के माना मन तो उपदेश दे दी लेकिन एक कलयुग के माना मन काकरो ज्ञान न सुनने वाला नहीं रहे काकरो उपदेश न सुनने वाला नहीं रहे तो मोला स्वयं जाके का करना पड़ी तो जीवन चरित्र की लीला करना पड़ी ताकि मोर जीवन चरित्र के कथा ला सुन के ये मोर लीला की कथा ला सुन के ये कलयुग के माना मन अपन जीवन में चरितार्थ करके अपन जीवन के उद्धार कर सके ये सोच के भगवान राम है तना जीवन चरित्र के लीला करते सखा सुग्रीव के वचन जब सुनते ना तो खुश हो जाते अब कहते कि कारण कौन बस मन मोहि कहूँ सुग्रीव अब भगवान राम तन अपन दुख ला भुला गए दोनों के दुख है सुग्रीव जी महाराज के घरों राजपाट छीना गए पति ले छीन ले कौन है तो कर भाई बाली है अब ये तरफ भगवान राम के घरों भी दुख ओकरा पत्नी ने हरण करके ले गए ओकरा राजपाट छीना गए लेकिन नहीं भगवान अपन दुख ला भुला गए और अपन दुख ला भुला के आज अपन मित्र के अपन दोस्त ला पूछते अपन सखा ला पूछते कथे ये सखा बोला ये बात तो समझ नहीं आवाते एक बात बता दे कि जंगल में काबर निवास करत है ये वन में काबर बसते है तोर घर द्वार राजपाट में छोड़ के आवा गोस्वामी जी महाराज आगे का करते कथा एक भजन के बाद बताएंगे प्रयास कर लखन सिया राम चंद्र की जिंदगी कर दिया दुनिया ही माया के बाजार
मानस प्रेम समाज आज भगवान राम ही तो एक दुखी आत्मा लब पूछा थी अर्थात सुग्रीव जी महाराज लगते कि ते घर द्वार ल छोड़ के ए वन में काबर हरस तो का दुख पड़े है का कारण से वन में हंस तब सुग्रीव जी महाराज कहते कि नाथ बाल और मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनी न जाए मैं से तमाया रित ही नाओ आवा सो प्रभु हमरे गाओ कथे प्रभु मैं बोला ए वन में रहे की जो कारण है कथे मैं और मोर बड़े भैया बाले हमें दोनों भाई और दोनों भाई में अतका प्रेम रही सतका प्रेम रही कथे भैया हो तेकर कोई वर्णन नहीं कर सकन लेकिन एक समय के बाद ही कथे प्रभु एक समय के बात है कि मायावी नाम के मैं दानव के जो बेटा मायावी रथे ये मायावी नाम के जो दानव रथे थे ना हमारे जो राज्य है हमारे किला है ते दरवाजा में आके ललकार थी मोर बड़े भैया बाली है तो न ललकार सहन नहीं कर सकी और ओकर साथ में लड़ाई करे बर चले जाते ए मैं दानव है तो कथी महतारी हो जब बाली पीछे पीछे दौड़ती ना तो वो मैं दानव गुफा में जाके घुस जाती सुग्रीव जी महाराज तन भगवान अपन दुख ला बताते पर व्यथा ला बताते काबर व्यथा का कर होते तो जीव के जीवन में व्यथा आते और जीव के जीवन में दुख आते भगवान के जीवन में व्यथा और सुग्रीव जी महाराज के जीवन में व्यथा अपन व्यथा ला कौन ला बताते भगवान ला बताते अपन दुख ला भगवान ला बतावते कथे कि मोर वन में रहे की ही कारण है मोर बड़े भैया बाली है तो ना दानव के पीछे पीछे गुफा में घुस जाते प्रभु जी और मोला कथे भाई ते मोर 15 दिन तक इंतजार करबे अब 15 दिन तक मैं नहीं आया 15 दिन के बाद में नहीं आया तो सोच लेबे कि मोर बड़े भैया अभी दुनिया में नहीं है कहते प्रभु मोर बड़े भैया बाले जब अंदर घुसी दानव के पीछे पीछे तो गुफा के जो दरवाजा रहते गुफा के जो गेट रहते उनमें पत्थर लगा कथे में 1 महीना तक इंतजार करे प्रभु लेकिन 1 महीना के बाद भीम और भैया नहीं आए जब 15 दिन बीत जाते कुछ समय बीते के बाद में वो सुरंग से एक खून के धार बहते खून के धार ला देख के मैं सोचे कि 15 दिन पार हो गए आज तक मोर बड़े भैया नहीं आवा थे वो शक्ति वो राक्षस होता ना मोर बड़े भैया ला मार डरी सोई और मोर बड़े भैया ला मारे के बाद में मोर ऊपर दांत रखी महूला मारी ए सोच के मैं वो सुरंग में एक पत्थर ला रख दे तो एक शिला ला रख के और रखे के बाद में मैं कहाँ आ गया कहते तो अपन घर आ गए जब मैं आया
तो वहाँ की जनता रहते, जनता मन देखते कि आज ये हमारा राजा है, हमारा राजा दुनिया में नहीं है, ये राज्य पाटला कौन चला ही, ये सिंहासन में कौन बैठी। मैं बहुत मना करूं प्रभु, लेकिन जनता मन नहीं मानी कि सुग्रीव कथे भैया आज भैया नहीं है, ये राज्य के चलाने वाला नहीं है, ये सिंहासन के संभालने वाला नहीं है, ये सोच के जबरदस्ती मोला राजा बना दी। जब राजा बने, राज सिंहासन में बैठे, कुछ समय के बाद में बड़े भैया बाली आई, बोला सिंहासन में बैठे देख के बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोध हो गए और गुस्सा हो गए, बोला मार मार के राज्य से निकाल दी, मोर पत्नी ला गला छीन ली। आज भैया हो देखो भाई भाई में दुश्मनी कतका हो गई, एक राज के कारण, एक सिंहासन के कारण बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई में इतना कट्टर दुश्मनी हो जाती, इतना कट्टर दुश्मनी हो जाती कि एक दूसरा के परछाई देखना पसंद नहीं करे, एक दूसरा के दुश्मन बन जाते। आज बाली है तब सुग्रीव के दुश्मन बन गए और एक भाई यो है भगवान राम और भरत, जिन ये राज्य पाटला ये राज्य सिंहासन गेंद के समान फुटबॉल के समान खेलते, मोर महतारी होकर तरफ ओढ़ा खेलते और वो तरफ ओढ़ा। सुग्रीव जी है तन अपने जीवन के व्यथा ला भगवान ला सुनावत है, कथे प्रभु मैं अपन भाई बाली के डर के मारे ये पहाड़ में हवो, ये जंगल में हवो। बाली कौन भी हो, बाली कर्म आए, सुग्रीव जीव आए और जीव जिहा जाबे ना जिहा कर्म है तन पीछे ला नहीं छोड़े। जेन हम कर्म करे रहो तो हम कबो नहीं, हम ये घर में हवन, ये घर में हमला बहुत दुख है, यहाँ हमला बहुत कष्ट मिला थे, ये घर ला बेच देतो जातो दूसरा गांव में जाके बस, लेकिन नहीं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसे जैसे हम कर्म करे रहो ओकर फल हमें ये दुनिया ला घला छोड़ के कहीं दूसरा देश में चले जाबो ना तो कर्म हमारा पीछे ला नहीं छोड़े। लेकिन बाली ला श्राप मिले रहते कि बाली है तो ऋष्यमुख पर्वत में नहीं जा सके, ए श्राप बाली ला मिले रहते, तेकर कारण पीलावती संकेत करत थी। सुग्रीव जी महाराज मन में विचार करें कि बाली ला श्राप मिले है और ये ऋष्यमुख पर्वत, ऋष्यमुख अर्थात ऋषि मन के मुख से जहाँ सत्संग और सत्संगति होत रहते, भगवान के कथा गुणगान होत रहते, वही ला ऋष्यमुख पर्वत कहते। और ऋषि से संत महात्मा के शरण में जावे, संत महात्मा के सानिध्य में जावे और भैया हो तो हमारे जीवन के जो कर्म है वो कर्म से हम छुटकारा पा सकते कर सकती। तो प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। आप हम सबकी जीवन की पहली भक्ति संत आए महतारी हो और संत के सानिध्य में जाके भगवान के कथा सुनना, भगवान के गुणानुवाद ला सुनना, ये दूसरा भक्ति हरे तबे जीव के उद्धार हो। ये माया रूपी संसार में आके माया के बंधन में बंधा गए, ये धरती रूपी चौकी में आके माया के बेलना में बिला के और ही में चिपक गए, तो ये चिपके मत निकाल लिए हमला ये सत्संग रूपी प्रधान की जरूरत है। जब सत्संग रूपी प्रधान हमारे जीवन में आई ना तो ये माया से अलग हो, जब माया में रही कही मन और बुद्धि हमार मायापति में लग जाए। तो ऐसे सुंदर सुग्रीव जी महाराज अपने जीवन के व्यथा ला भगवान ला सुनाते और भगवान ओकर जीवन के व्यथा ला दूर करते। तो हमारे मन के जीवन के व्यथा ला ओ ईश्वर दूर करे, ओ परमात्मा दूर करे, लेकिन हमारे मन और बुद्धि ला कहाँ लगाना है तो ओ भगवान में लगाना है। आवन 5 मिनट से आप मन ला एक भजन सुना फिर आप मन से मंच से बिता लेंगे। चंद्र की जय हो, मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे।
22 तारीख की दिवाली पे हम मनाओ ना जी, मनाओ कि नहीं, मनाओ ना। जब हम त्योहार मनाते हैं तो सबसे पहले कौन से काम करते हैं? सुबह से उठ के घर के आंगन के क्या काम करते हैं जी? घर के आंगन की साफ सफाई करते हैं ना, आंगन की लिपाई करते हैं, रंगोली बनाता, दिए जलाता ना, जलाओ कि नहीं, जलाओ ना। तो आप वाला मोर साथ बोलना है का? दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ सब जन से निवेदन है, भैया हमसे भी निवेदन है। बुलाएंगे तुम्हारे ना सजाऊंगी, बुलाएंगे तुम्हारे ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जेबे मोटी सारे पाँव लेके जाएंगे रामायणी, मेरे झोपड़ी के माला खुल जाएंगे ताली बजा के बोले ना। दोनों हाथ उठा के मोर साथ बोलना है का? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जिंदगी के सारे बीत जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के माला खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के माला खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, जय जय